पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम का अगर आपने कभी नाम सुना हो ज्योमेट्री के अंदर, पैथागोरस एक साइंटिस्ट था, उसने एक फार्मूला दिया था टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन अदर टू आर नोन। दो साइड्स आपको गिवन हो, तीसरी साइड की लेंथ मालूम करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक बेस होता है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। अब पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस क्या कहता है, वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। सिंपल सा फार्मूला है ये, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। स्क्वायर को ऐसे नहीं अंडर रूट दे के खत्म नहीं कर देना, स्क्वायर को प्रॉपर सॉल्व करना है। स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आम जबान में लिखूं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम है। ये थ्योरम इतना सही है, यही कहानी है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये हम कब मालूम कर सकते हैं, हमें बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो, हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस गिवन हो तो परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर गिवन हो और हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो हम बेस मालूम कर सकते हैं। मतलब ये तीनों चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अब ये देखें, लाइन सेगमेंट ए बी आपको इधर क्या डिनोट कर रहा है, इट इज अ बेस। और लाइन सेगमेंट बी सी आपको परपेंडिकुलर डिनोट कर रहा है, और लाइन सेगमेंट ए सी आपको सॉरी हाइपोटेन्यूज डिनोट कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए सी आपको परपेंडिकुलर डिनोट कर रहा है। तो बी सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इट मींस लाइन सेगमेंट बी एंड सी की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए सी की लेंथ का स्क्वायर। ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम है जो राइट एंगल ट्राइंगल में इस्तेमाल होता है। अब आ जाए इसके ऊपर से एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। अब ये एमसीक्यूज देखें। इन अ ट्राइंगल इफ द लेग्स आर 7 सेंटीमीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब इसमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, हमें नहीं बता रहा, हमें कोई गर्ज भी नहीं है। तो बोल रहा है सपोज अगर बेस 7 है, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर है, बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा। हम क्या करेंगे, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। किसने सवाल पूछा, क्या पूछा, 25। हाँ फास्ट चल रहा है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 था 49, और 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आया 625, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जबकि आपको सिंपल हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड देंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के ऊपर एक अंडर रूट दे देंगे, एक अंडर रूट हम देंगे 625 के ऊपर। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625, और 625 का अंडर रूट आपके पास बराबर होता है किसके, 25 के। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में जी, यस सर। ठीक। इसी तरीके से हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम में। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम पे आ जाएं। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के ऊपर पड़ी हुई है। भाई आप तुक्के तुक्के आपके वाकई सही हैं। 15 मीटर लैडर है जो कि दीवार के सहारे पे खड़ी है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, हाउ हाई इज द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। वो कह रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, बोल रहा है इस दीवार के ऊपर एक लेडर जो कि 15 मीटर लंबी है, एक सीढ़ी वो लगी हुई है। जो 15 मीटर लंबी सीढ़ी आपके पास इस दीवार के साथ लगी हुई है, और ये सीढ़ी इधर से जो है इस पॉइंट से, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर आ गया। लेडर की लंबाई 15 मीटर आ गई, बताओ हाइट कितनी है दीवार की। तो ये देखिए, अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। हमें मालूम क्या यस सर। करना है, अब देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस हो गई जो दूरी है सीढ़ी की, और सीढ़ी की लंबाई जो है वो क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, और परपेंडिकुलर दीवार की हाइट हो गई।
ठीक है, अब दीवार की हाइट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम तो मैंने पी लिख दिया। 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस पी स्क्वायर। अब 81 प्लस का इक्वल के उधर जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 225 माइनस 81 हमारे पास कितना हो जाएगा 144। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 144। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 44 का आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। 144 का आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसकी हाइट कितने फीट निकली, 12 मीटर, सॉरी मीटर्स में है तो मीटर्स, 12 मीटर्स। इट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? सर ये 12 कहाँ से है? ये 12 144 का अंडर रूट निकाला ना, 144 को समझ में आया कहाँ से आया, हाँ ये 225 में तो से। ठीक है, अब देखें आपको 144 के आगे से मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144। अब हमारे पास परपेंडिकुलर पूछा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पूछा था, तो हमने ये स्क्वायर खत्म करने के लिए, सॉरी अंडर रूट इधर नहीं आएगा, पहले 144 आया। ठीक है, यहाँ तक 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 144 आ गया। अब ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, खाली पी की नहीं है। खाली पी करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट और बोथ साइड देंगे, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये हो जाएगा पी का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144। तो पी का स्क्वायर का जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पी इज इक्वल्स टू 144। 144 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आएगा, मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आता है। ठीक, तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली याद। अच्छा, ये वाला सवाल अब करें। अ बॉय वॉक्स 60 मीटर ईस्ट एंड देन 8 मीटर नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्ट्रेट पॉइंट? कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ आपको। हमारे पास डायरेक्शंस 4 होती हैं। डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हो रहा है अ बॉय वॉक 6 मीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना गया वो 6 मीटर, ये 6 मीटर से सपोज ईस्ट की तरफ गया। फिर गया 8 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर गया वो नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, ठीक है, और एंड पॉइंट ये है, तो कितना दूर है, इतना दूर है। इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, क्या चीज मालूम करनी है? हाइपोटेन्यूज। जी, अब लगाएं जरा इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम और इसको सॉल्व करें। आप खुद देखें क्या मालूम करना है, इसमें हाइपोटेनस मालूम करना है। ए 10 मीटर। एग्जैक्टली 10 मीटर। वो कैसे आएगा, दोबारा समझना जिसने सवाल नहीं समझाओ। अब बॉय वॉक्स 6 मीटर ईस्ट, अगर वो ईस्ट की तरफ 6 मीटर गया और उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ 8 मीटर, ये 8 मीटर आ गया नॉर्थ की तरफ। अब बताएं वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, मतलब इस पॉइंट से वो कितना दूर है, इसका मतलब है ये वाली साइड हमें मालूम करनी है। ये हाइपोटेनस है, ये इधर 90 डिग्रीज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मालूम करना है, बेस हमारे पास कितनी है 6, 6 का स्क्वायर प्लस पी हमारे पास 88 है, 8 का स्क्वायर, 6 6 द 36, 8 8 द 64, 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100। तो एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट बोथ साइड पे देंगे, दोनों साइड के ऊपर जब हम अंडर रूट देंगे तो हमारे पास स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा और
10 का जो अंडर रूट होता है, 100 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास 10 होता है, तो वो 10 मीटर दूर है अपने डिस्टेंस से, स्टार्टिंग पॉइंट से। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई एक शख्स है जो 16 फीट लंबे पोल के ऊपर 20 फीट तार इस तरीके से बांधना चाह रहा है कि वो नीचे ग्राउंड पे कनेक्ट हो, तो बताएं वो पोल से कितना दूर होगी, बेस हमें मालूम करनी थी इसमें। तो हमारे पास फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे हाइपोटेनस हमारे पास है 20 फीट, 20 का स्क्वायर प्लस बेस हमें मालूम करनी है, सॉरी इक्वल है ये, इक्वल बेस स्क्वायर हमें मालूम करनी है, परपेंडिकुलर 16 का स्क्वायर। ये हमारे पास 400 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 16 का 256 हो रहा था, 256 हमारे पास 16 का स्क्वायर आ गया, 256 प्लस का था, इक्वल के इधर गया तो माइनस का हो गया, हमारे पास 400 माइनस 256 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर हो गया। 400 में 256 माइनस किए तो हमारे पास 144 आंसर आया, विच इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने अंडर रूट ऑन बोथ साइड दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बेस हमारे पास आ गई 12 फीट, जो ऑप्शन बी है। ठीक, क्लियर है? एक मिनट, यस। फिर हमारे पास ये दो एमसीक्यूज हैं। आप ऐसा करें, इन दो एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट लें और इनको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, और ये मुझे अभी आप क्लास के बाद अगर टाइम है तो आप सेंड कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता दें, ले लिया है? जी सर। ठीक है, इसका भी ले लें। जी सर। चलें ठीक है, ये मुझे आप क्लास के बाद सॉल्व करके सेंड कर देंगे। अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन होता क्या है और ये काम किस आता है? ये काम आता है कैलकुलेट हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस काउंट करने के लिए कैलकुलेट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? when an object is positioned below the observer's eye level an angle of depression is formed। मिसाल के तौर पर आप किसी बड़ी बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है, और इधर से आपने जंप मार ली है, मार लेंगे? नो सर। ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग पे खड़े हैं और नीचे एक दूसरा शख्स खड़ा है, आपका आई लेवल ये है, ठीक है, आप इधर से इस शख्स को इस आई लेवल से देख रहे हैं, आपने इधर से देख के कैलकुलेट करनी है कि इसकी हाइट कितनी है। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि इज पोजीशन बिलो द ऑब्जर्वर आई लेवल, आपकी आई लेवल के नीचे है, तो इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन इसका रिवर्स होता है। नाउ दिस टाइम वो जो नीचे बंदा खड़ा है वो आपको देख रहा है, उसका जो एंगल ऑफ लाइन है आई साइड की वो ये है स्ट्रेट, इससे अबव वो देख रहा है, तो इधर खड़ा होके आपकी हाइट का अंदाजा जो लगाएगा, जो कैलकुलेशन करेगा, वो यूजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड अबव द ऑब्जर्वर्स आई लेवल, आपके आई लेवल से ऊपर है ऑब्जर्वर, द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, रिगार्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज अबव द ऑब्जेक्ट, और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन इज बिलो द ऑब्जेक्ट। हम इसको थोड़ा सा और कंसेप्चुअली पढ़ लेते हैं, मेन आइडिया यही है एंगल ऑफ एलिवेशन और उसका। अब देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करने के लिए ये वाला आपके पास जो नीचे शख्स खड़ा है, इसको अगर ऊपर वाले की हाइट का अंदाजा लगाना है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करेगा, इसकी आई साइड का लेवल ये है, और जबकि ऊपर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो चीज मौजूद है, वो इसके आई लेवल के अबव है। सिमिलरली अगर ऊपर वाला शख्स नीचे वाले की कोई ना कोई मेजरमेंट, कितना दूर है, कितना हाइट पे है, कितनी हाइट है, या कोई भी पैरामीटर इस तरह का मालूम करना चाह रहा हो, तो उसके लिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करेगा कि उसकी आई साइड के सेम एंगल और एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसके लिए ऑब्जेक्ट है नीचे वाला शख्स, और
एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज करके वो इसकी हाइट बता सकता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का सिंपल सा एक फार्मूला है। इधर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, टिल पेंट ब्लैक टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा बनता है, बेस कौन सी बनती है, एंगल ऑफ थीटा कौन सा बनेगा टेंजेंट का। ठीक हो गई बात, क्लियर है? जी सर। अब आ जाए इसके एमसीक्यूज के ऊपर। ये इतनी सी लॉजिक है लेकिन इसके एमसीक्यूज है। अ बॉय सीज द टॉप ऑफ अ टावर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज। एक नीचे खड़ा शख्स किसी टावर की, ये हमारे पास से सपोज एक टावर है, एक पोल है, एक शख्स इधर नीचे खड़ा होके इसको देखता है। ठीक है, एट 30 डिग्रीज। अब इसकी हम बेस लाइन ये वाली ले लेते हैं, से सपोज ये आई साइड है इसकी, या ऊपर भी ले लें हम, कोई इशू नहीं है, इधर ले लेते हैं। अब वो इधर से 30 डिग्रीज के एंगल के ऊपर ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ इसका 30 डिग्रीज। इफ ही इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, इस बेस से ये 50 मीटर अवे खड़ा है, तो बताओ बेस ऑफ द अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर हाउ टॉल इज द टावर, तो ये टावर कितना टॉल है। इट मीन्स हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इधर क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे एंगल दिया हुआ है, उसने कोई भी एक पैरामीटर निकाल के एंगल दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, तो हमने P लिख दिया, बेस हमारे पास 50 मीटर है, हमने 50 मीटर दे दी। तो परपेंडिकुलर मालूम करना हो तो ये डिवाइड में इक्वल के उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 30 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब ये ऑप्शन में मौजूद है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 थीटा, सॉरी टेंजेंट 30 डिग्रीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? खामोशी। नो सर। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मालूम करने के लिए मैं दोबारा इसी सवाल को समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा फिर। ये मालूम करने के लिए हम जो रेशो यूज करते हैं वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करते हैं। ठीक है, ये पहले पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक 3 रेशियोज बताए थे उनमें से एलिवेशन के लिए जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर देख रहा हो या ऊपर से नीचे देख रहा हो, हम सेम ये यूज करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है 3 चीजें होती हैं, एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। इधर हमें 2 चीजें दी होंगी, तीसरा हमें एंगल दिया होगा, तीसरी साइड हमें नहीं दी गई होगी, तीसरा एंगल होगा या एंगल मालूम करना होगा। ठीक हो गई बात, यहाँ तक बात क्लियर है? जी। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आप बॉय सीज द टॉप ऑफ अ टावर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज। मतलब एक टावर है हमारे पास, इस टावर को एक लड़का जो है वो देख रहा है। ठीक है, अब वो जिस एंगल से देख रहा है वो एंगल, अगर ये इसकी बेस लाइन है, जो लाइन सीधी इसकी आई साइट है, इधर से ये 30 डिग्रीज पे देख रहा है। कितने डिग्रीज पे? 30 डिग्रीज पे देख रहा है। इफ ही इज स्टैंडिंग 50 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये बेस ऑफ द टावर है, इससे वो 50 मीटर्स दूर खड़ा है। इट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो गया, 50 मीटर्स हो गया। तो बताओ इस टावर की हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट इसकी कितनी होगी। अब हमें हाइपोटेनस नहीं दिया गया, हाइपोटेनस का हमें एंगल दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्रीज, तो टेंजेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर मतलब ये इसकी हाइट परपेंडिकुलर होकर, देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, परपेंडिकुलर इसकी हाइट हो गई जो कि हमें मालूम करनी है, तो उसकी जगह पे मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया। अपॉन में बेस है, बेस हमारे पास 50 है। तो जब मुझे परपेंडिकुलर मालूम करना हो तो मैं क्या करूंगा, 50 इधर डिवाइड में इक्वल के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यस। तो हमारे पास, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 50 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 30 डिग्रीज, जो कि ऑप्शन सी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसकी हाइट कितनी होगी,
ठीक है, ये तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। तो हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्रीज पे वैल्यू जो होती है वो होती है, लेट मी कैलकुलेट, अगर इसकी नहीं होती फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल होता है। टेंजेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 0.57, इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर दें 50 से, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 28.86 फीट मीटर्स। तो उसकी हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर यानी हाइट कितनी आ जाएगी 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अभी तक क्योंकि पहला एमसीक्यूज था तो अभी तक हमारे पास ये एक्सप्रेशन इधर आ गया, इट मींस कि इस तरीके से हम मालूम कर लेंगे। अब समझ में आई? यस सर। जी। अच्छा, अ पर्सन इज a person is 60 meters away from a building। एक बिल्डिंग से 60 मीटर दूर खड़ा है। हमने एक रफ सा स्केच बना के ये बिल्डिंग ड्रॉ कर ली, इससे ये 60 मीटर्स दूर खड़ा है। इट मीन्स वो इस पॉइंट के ऊपर कहीं खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो डिग्री एंगल है वो इसकी ये बेस लाइन हो गई, इससे ये 45 डिग्री के ऊपर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अगेन बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है हमें। हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला रखेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्रीज है, इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास कितनी है, 60 मीटर अवे खड़ा है। 60 मीटर्स की परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, बेस हमारे पास 60 मीटर्स की है। तो परपेंडिकुलर यानी उसकी हाइट मालूम करने के लिए हम 60 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। और टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है वो आपका इक्वल होता है, टेंजेंट 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 के होता है। ठीक है, टेंजेंट 45 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकली, 60 मीटर्स। मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक।